बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं हूं शौकत अब्बास और आप देख रहे हैं टेस्टी पाकिस्तानी रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं गरम मसाले की न्यू स्टाइल रेसिपी, जिसे आप बनाकर अपने खानों को चार चांद लगा सकते हैं और जो भी आपके खाने खाएगा वो आपकी तारीफ़ें किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वीडियो को पूरा वॉच करना है आपने, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून शाहज़ीरा। उसके बाद डालेंगे ब्लैक पेपर 2 टीस्पून। उसके बाद दालचीनी ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के डालेंगे। उसके बाद 2 टीस्पून बदियान के फूल। उसके बाद 2 टीस्पून धनिया साबित। उसके बाद प्यारे दोस्तों, हम इसमें ऐड करेंगे जायफल 2 अदद। इसको बाद में हमने तोड़ लेना है। उसके बाद हम इसमें एक फूल ऐड करेंगे जलवित्री का। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लौंग 2 टीस्पून। 1 टीस्पून का वज़न 12 से 13 ग्राम है। उसके बाद 1 टीस्पून हम इसमें बड़ी इलायची शामिल करेंगे। उसके बाद छोटी इलायची सब्ज़ इलायची 1 टीस्पून। तेज़ पत्ता 5 से 6 अदद। ये पिपली है 3 से 4 दाने। जितने भी मैं चीज़ें डाल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ये आपको स्टोर पे बआसानी मिल सकती हैं। तो 2 टीस्पून हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। ये कलवंजी है 1/4 टीस्पून, ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये है मेथी दाना, ये भी ऑप्शनल है, आप इसे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये जायफल को हम तोड़ लेंगे। ये ऊपर जो इसका खोपरा है वो निकाल लेंगे हम। देखें, तोड़ लिया है हमने और इसको हमने कूट लेना है, फिर मिक्स करेंगे। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद प्यारे दोस्तों, हम इसको जो है ना 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। प्यारे दोस्तों, हमारा गरम मसाला जो है ना मिक्स हो गया है और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हमने एक फ्री पैन लिया है, उसमें ऐड किया और जायफल को हमने तोड़ लिया है इस तरीके से। इसको हम मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। ज़्यादा नहीं भूनना हमने, ताकि हमारे जो गरम मसाला है वो जले नहीं। जब इसकी खुशबू आने लग जाए तो आपने इसको उतार लेना है। तो प्यारे दोस्तों, 2 से 3 मिनट जो है ना गुजर गए हैं और हमारा जो गरम मसाला है तकरीबन भुन चुका है और इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह जब आप अपने खानों में ऐसे ऐड करेंगे तो आपके खानों को चार चांद लगा देगा और इंशाल्लाह जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ें किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो हम इसे अब निकाल लेंगे। तो देखें प्यारे दोस्तों, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। एक बार ये गरम मसाला आपने ज़रूर बनाना है। तो इसे हम ग्राइंडर कर लेंगे। ठंडा करने के बाद 5 से 10 मिनट आपने रख लेना है इसको। जब ये ठंडा हो जाए तब आपने ग्राइंडर करना है। बर्तन में फैला के रखना है ताकि जल्दी ठंडा हो। तो हमने इसे ग्राइंडर कर लेना है आधा आधा करके। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा हमने इसको ग्राइंडर कर लिया है और अब दूसरी मर्तबा कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज़, इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं और आप लोग एक लाइक भी नहीं करते।
आपकी मोहब्बतों का तब पता चलेगा जब आप लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारा गरम मसाला जो है ना वो अब ऑलरेडी पिसाई हो चुकी है, इसकी ब्लेंडर हो गया है ये। अब इसे मिक्स करेंगे और इसमें अब मैं आपको एक और चीज़ मिला कर बताऊंगा कि ये चीज़ भी आपके खानों में चार चांद लगा देगी। तो इसको हमने फैला लेना है। आप चेक करें कि कितना इसकी पिसाई हुई है, बिल्कुल बारीक हो गया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून अचार गोश्त मसाला। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप इसे डालेंगे तो आपके ज़ायके मज़ेदार हो जाएंगे, टेस्टी बन जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा जो गरम मसाला है वो तकरीबन तैयार हो गया है। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे गरम मसाले में जो है ना अचार गोश्त का जायका आ जाए। तो प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और जब ये आप सालन में डालेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके खाने को जो है ना बहुत टेस्टी बना देगा। ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस हाफ चम्मच आपने अपने सालन के हिसाब से ऐड करना है। तो लीजिए जनाब, ये थी हमारी आज तक की रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताएं और अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।